ठीक। अब देखिए मैं ये कराते हैं कि देखिए ये टॉपिक है उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत। अब इसमें मैंने आपको ये बताया कि देखिए ये एमए प्रीवियस में भी टॉपिक है और बीए सेकेंड ईयर में टॉपिक है, ठीक। और फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक इकोनॉमिक जगत में कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री, उद्योग। अब उद्योग से संबंधित कितने टॉपिक हो सकते हैं मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एक तो टॉपिक हुआ उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग। अब इसमें बहुत सारा हो सकता है, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, कुछ भी बोल दीजिए, तमाम तरह का होता है। ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। इसका हम लोग विश्व और इंडिया, विश्व और भारत दोनों पे अध्ययन करते हैं, इसे हम विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। तीसरा टॉपिक आपका ये होता है तीसरा टॉपिक ये होता है ये उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत। ये और हम लोग इसी टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं कि उद्योगों के स्थानीयकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उन कारकों के को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वानों ने उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए मॉडल का प्रतिपादन किया। ठीक है। अब जैसे ये टॉपिक मान लीजिए है, अब इस और एक इसमें एक टॉपिक और हो सकता है, जैसे एमए फाइनल में आप आएंगे, एमए फाइनल इसमें कार्टो प्रैक्टिकल का चैप्टर है। प्रैक्टिकल का चैप्टर हम लोग एमए फाइनल में कवर किए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीयकरण, लब्धि, वक्र व गुणांक। ये तीन टॉपिक, यानी कि देखिए तीन चार टॉपिक, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है। तो सारे टॉपिक इसी इंडस्ट्री से ही मिले, ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। और जब एमए फाइनल तक आप जाते हैं तो क्रमशः क्रमशः जिसको पढ़ते हुए जाते हैं, एमए फाइनल में आपको ये पढ़ने को मिलता है, बाकी ये प्रीवियस में मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये सेकंड ईयर में भी ये सब मिल जाता है, कोई सुनेंगे। तो हम लोग आज का टॉपिक उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका क्या महत्व है। चलिए आगे। किसी को कोई दिक्कत होगी फोन फोन करके हमको बोलिएगा, फोन हमारा खाली है तो हम फोन कर सकते हैं। अगर कहीं समस्या होगी तो, कहीं समस्या होगी तो फोन करिएगा। चलिए अब देखिए, समस्या मतलब जुड़ने में आवाज आवाज नहीं जाएगी तो बाकी तो सब ठीक ही है। और जिसको कुछ समझ नहीं आएगा तो अपना ऑडियो ऑन करके सारी चीजों को क्लियर करेगा। अब देखिए ये टॉपिक जो है जिसे हम लोग बोल रहे हैं स्थानीयकरण सिद्धांत, स्थानीयकरण सिद्धांत इसका इंडस्ट्री का सिद्धांत बोल रहे हैं। इसमें तीन प्रकार की थ्योरी आती है, यानी जब आप इनमें प्रीवियस में जाएंगे तो उसमें संख्या काफी ज्यादा थी। अगर प्रीवियस में आप देखेंगे सिद्धांतों की संख्या, उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांतों की संख्या काफी ज्यादा है। ये सेकेंड ईयर में सिर्फ एक है, उसको लोग देखना है। आप जैसे देखिए चलिए अब मान्यता में देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा भौगोलिक समरूपता होगी, भौगोलिक समरूपता होगी पहला पॉइंट। यानी कि जो भौगोलिक श्रेणी की बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ वाला एरिया, या कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं बहुत ज्यादा
प्रतिकूल नहीं होगा, हर मामले में कह सकते हैं कि अच्छा एरिया होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, एक समय में एक वस्तु के उत्पादन पर फोकस किया जाए, यानी कि एक वस्तु के उत्पादन पर फोकस किया जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि कच्ची सामग्री का स्रोत ज्ञात है, कच्ची सामग्री का स्रोत ज्ञात, ये हो गया। तीसरा पॉइंट है बाजार का भी पूर्ण ज्ञान है, बाजार का भी पूर्ण ज्ञान है। ठीक है। अगला पॉइंट, श्रम पर्याप्त मात्रा में है, श्रम पर्याप्त मात्रा में है, और विक्रेता आर्थिक मानव है, विक्रेता आर्थिक मानव है, और परिवहन खर्च, यहां लिख दे रहे हैं परिवहन खर्च दूरी तथा भार के अनुपात का परिफल। देखिए ये इनकी मान्यता है। पहला मान्यता हमें बताया कि भौगोलिक समरूपता, कहने का मतलब है समरूप प्रदेश होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी चीज बहुत ऐसा मतलब पर्वतीय एरिया नहीं होगा, मतलब एक अच्छा प्रदेश होगा। आइसोट्रॉपिक रीजन, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, आइसोट्रॉपिक रीजन। ठीक है। और एक बार में एक ही वस्तु के उत्पादन को फोकस किया जाए, ये नहीं 4-5 टाइप की इंडस्ट्री, एक बार में एक वस्तु के उत्पादन को फोकस किया जाएगा। देखिए मान्यता जिसे हम लोग समझने की भाषा में बोल सकते हैं बरसाती, ये करें इनके साथ कच्ची सामग्री यानी कि उस वस्तु को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका स्रोत ज्ञान है, बाजार का भी यानी जहां पर उसको बेचना उसका भी पूर्ण ज्ञान है, श्रम पर्याप्त मात्रा में निश्चित मजदूरी दर पे उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं, मजदूरी दर निश्चित स्थान पे निश्चित मजदूरी, पूर्व से निश्चित मजदूरी दर पर उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं, इनको पता है, यानी उनका ज्ञान पूरा है। विक्रेता आर्थिक मानव, आर्थिक मानव का मतलब देखिए होता क्या है कि वो स्वभावता जो है ऐसा होगा, लाभ के बारे में सोचने वाला होगा, उसका मेन उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिकल मैन का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट को बढ़ाने वाला, प्रॉफिट के बारे में सोचने वाला, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, यानी कि लाभ के लाभ को बढ़ाने के बारे में सोचने वाला व्यक्ति होगा, उसको हम लोग बोलते हैं। और किसी पहलू को पर्यावरणीय प्रभाव या कोई नहीं, बस उसका मेन फोकस क्या है, उसको लाभ को बढ़ाना है, ये हो गया। और देखिए ये सब ये है परिवहन खर्च, ये कहते हैं परिवहन खर्च जो होता है दूरी और भार के अनुपात का प्रतिफल होता है। इसका मतलब ये करें कि दूरी और भार का अनुपात है, जैसे देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिए, इसकी आलोचना में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए ये पॉइंट बहुत सही नहीं है, ये भी आपका मिलेगा, सारे पॉइंट मिलेंगे इस तरह से। अब परिवहन खर्च दूरी और भार के अनुपात का प्रतिफल मतलब ये कह रहे हैं कि जो मतलब एक बार फिक्स हो जाएगा कि भाई जो अगर 1 किलोमीटर की जो मजदूरी है, 1 किलोमीटर की, जैसे मान लीजिए 10 रुपये है मजदूरी का, सॉरी 1 किलोमीटर का परिवहन पे 10 रुपये है, ये करें 10 किलोमीटर का 100 रुपया, ये इस तरह की बात करें। जबकि हम लोग को पता है कि जब दूरी बढ़ती दूरी के साथ दूरी और भार के अनुपात का प्रतिफल कम होता जाता है। जैसे सपोज दैट कि आप 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो जो किराया लगेगा वो 200 किलोमीटर की यात्रा करने पर नहीं लगेगा, क्योंकि आप ज्यादा यात्रा कर रहे हैं, तो क्योंकि उससे आपको छूट मिलता है, ये आप देखेंगे हमेशा आपको मिलेगा। इस तरह से विक्रेता आर्थिक मानव है, विक्रेता का मतलब यहाँ पे उद्योगपति की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा वो बहुत सारी पहलू को सोचता है, लेकिन विक्रेता विवेकी मानव हो सकता है। बहुत सारी आप देखिए, आप बहुत सारे सोशल पास्ट हैं जिससे आप लोग बोल रहे हैं इस समय पर्यावरणीय सामाजिक उत्तरदायित्व,
तो इस तरह की इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 2% ले रहा है, तो इस तरह की जो ले रहा है ना। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा। मान्यता में आपको परिवहन खर्च, दूरी और भाग के अनुपात का पता होगा। इसका मतलब मैंने बता दिया कि ऐसा देखिए होता है, उन्होंने एग्जैक्टली पैमाने का मैथमेटिकल ढंग से दे दिया। दूरी कम होगी तो जितना होगा परिवहन खर्च वो दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। ठीक है, भौगोलिक मुक्ता अदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, उसकी कंडीशन होती है। एक वस्तु एक समय में एक वस्तु के उत्पादन, तो ये ठीक है, इनकी मान्यता है, कोई दिक्कत। कच्ची सामग्री का स्रोत ज्ञान है, बाजार की पूर्ण बाजार का भी पूर्ण ज्ञान है, जहाँ वस्तु को बेचना है, श्रम पर्याप्त मात्रा में निश्चित स्थान पर और पूर्व निश्चित मजदूरी दर पर उपलब्ध है। ठीक है, विक्रेता आर्थिक मानव है। अब मान्यता हम बोलता मान्यता हम लोग परिचित हो गए, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, तो मिला के अब 2 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गए। एक तो परिचय, दूसरा हो गया मान्यता। कहीं किसी को डाउट हो तो क्लियर कर सकता, अपना साउंड ऑन करके क्लियर आप कर सकते हैं, कहीं किसी को डाउट हो तो। अब हम लोग चल रहे हैं मुख्य सिद्धांत। मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजों को बताने का प्रयास किया, क्योंकि पहला क्लास है, हम लोग अभी सिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हम ये मान करते हैं कि आप परिचय से भी क्लियर हो गए, परिचय को भी समझ चुके हैं और मान्यता को भी समझ चुके हैं। अब आएगा मुख्य सिद्धांत, यानी कि मुख्य सिद्धांत का मतलब सिद्धांत का मुख्य भाग आप कह सकते हैं, सिद्धांत का मुख्य भाग। सिद्धांत का मुख्य भाग। चलिए, सिद्धांत के मुख्य भाग में देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में जब हम लोग फार्मिंग कर रहे थे, तो हमने ये बताया आपको कि भाई देखिए, सिद्धांत के इनके 2 पार्ट है। एक तो न्यूनतम परिवहन लागत वाला पार्ट है, एक है न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन, जिसमें फिर इन्होंने 2 सेक्शन बताए, दो मुद्दों के बारे में बात की, एक एकत्रीकरण का प्रभाव, एक श्रम का प्रभाव, या श्रम का मतलब है। अब देखिए, जो ये इसमें चालू होगा हम लोग का, इसमें पहला एक चीज और है, क्योंकि जो उन्होंने बात करी है इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म होंगे, आर्थिकी से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म है, जिससे आपको परिचित होना जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रमुख शब्दावलियां एक हेडिंग बना लेते हैं। प्रमुख शब्दावली। अब देखिए, शब्दावलियों में पहला सर्वत्र या सर्वसुलभ, सर्वसुलभ पदार्थ, ये हो गया। इसका मतलब हो गया, अब ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, ये जो है कि भाई रॉ मटेरियल मान लीजिए ऐसा हो जो हर जगह उपलब्ध हो, तो क्लियर, कोई बात नहीं है, सब समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए, हो सकता है स्थानीय पदार्थ, स्थानीय पदार्थ, ये भी क्लियर है। कह रहा है कि भाई मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, जो इंडस्ट्री में उपयोग किया जाना, वो किसी विशेष स्थान में उपलब्ध हो। ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे देखिए, हो सकता है शुद्ध पदार्थ। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ हो जिसका रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में जो वजनाई हो, जब प्रोडक्ट बने तब भी उतनी ही हो, लगभग सेम हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस का कोई इशू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कपास, एग्जाम्पल बताऊं, कपास। कपास एक ऐसा चीज है ना, कपास जितना वजन है, जब उससे जो वस्त्र बनता है, वो दोनों दोनों वजन में कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आता है। तो उसमें वही नहीं होता कि आप ऐसा कोई वस्त्र बने जिसमें सोना चांदी से बाद में चिनाई वगैरह कर देना, स्थानीय पदार्थ मतलब होता है भाई कोई ऐसा
हो सकता है इस एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए भाई तेल ले लीजिए, तेल हर जगह नहीं पाया जाता है, तेल हर जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये है, ले लीजिए मान लीजिए कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, मृदा को भी रख सकते हैं, जल को रख सकते हैं। हालांकि कॉमनली जल को मत रखिए, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा है, मृदा है, जल, ये कॉमनली हर जगह पर है। उसको अगर हम टेक्निकल में सोचिए, कॉमन सोचिए, तो मैं एग्जांपल देके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए ताकि आपको समझ में आए। तेल, तेल भाई आपको पता लगा कि कम जगहों में पाया जाता है, तो स्थानीय पदार्थ है, अगर अन्य देशों में तेल की जरूरत पड़ती है तो आपको तेल मंगाना पड़ता है वहां से, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का मतलब मैंने बताई दिया आपको, ऐसा पदार्थ, ऐसा रॉ मटेरियल जो जो उसका कच्चे माल के रूप में जो भाग रहे, जब उससे वस्तु बने तो दोनों के भाग में कोई महत्व, दोनों लगभग बराबर। अगला देखिए क्या है, मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ का मतलब देखिए, ये टेक्निकल टर्म इसमें ये है कि आप कह सकते हैं कि मिश्रित पदार्थ का मतलब होता है कि जो उत्पादित वस्तु हो, जो रॉ मटेरियल, उसके बाहर में अंतर हो। अंतर का मतलब ये भी समझ लेना है कि जो रॉ मटेरियल होगा उसका भार ज्यादा होगा, जबकि जो तैयार माल होगा, तैयार वस्तु होगा, उसका माल, उसका भार कम होगा। तो मिश्रित पदार्थ का मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बता दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए सर्वत्र स्थूल पदार्थ बता ही दिया, एग्जाम्पल तो ऊर्जा है, ये सब है। स्थानीय पदार्थ मतलब जो स्थान जगह फोकस हो, ठोस पदार्थ मतलब कपास है, मिश्रित पदार्थ का मतलब मैंने ये बताया आपको कि भाई रॉ मटेरियल के रूप में उसका भार उत्पादित वस्तु की तुलना में काफी अधिक हो। काफी अधिक मतलब अधिक हो, काफी अधिक नहीं, अधिक मतलब महत्वपूर्ण अंतर हो, ये ध्यान रखिए ताकि पता चले कि हाँ अंतर है। आगे देखिए, इसी पे बेस्ड एक शब्द है स्थानीयकरण भार। स्थानीयकरण भार, और स्थानीयकरण भार का मतलब ये है कि कच्चे माल का भार, कच्चे पदार्थ का भार, कच्चे पदार्थ, लिखना हमको आदत थोड़ा सही करना पड़ेगा, कच्चे पदार्थ का भार प्लस, कच्चे पदार्थ का भार प्लस तैयार, तैयार वस्तु का भार, तैयार वस्तु का भार, कच्चे पदार्थ का भार प्लस तैयार वस्तु का भार, इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीयकरण भार, ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक है पदार्थ सूचकांक, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। पदार्थ सूचकांक, अब पदार्थ सूचकांक का मतलब होता है एक इंडेक्स है, और ये आगे वो काम करेगा। इसका मतलब होता है कच्चा पदार्थ, कच्चे माल बटा तैयार वस्तु, तैयार वस्तु, और दोनों का क्या भार, सभी भार, कच्चे माल का भार बटा तैयार माल का भार। इसका मतलब यही हो गया कि अगर ये बढ़ेगा, ये जो मटेरियल इंडेक्स जिसे हम लोग लिख सकते हैं एमआई, मटेरियल इंडेक्स, अगर ये बढ़ेगा एक अधिक भी हो सकता है, एमआई ये भी हो सकता है, और एमआई ये ऐसे हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कच्चे माल का भार तैयार वस्तु के भार से अधिक है तो एमआई एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर ज्यादा होगा, अगर बराबर है तो एक हो जाएगा, अगर ये कम हो गया तो ये एमआई, जिसे हम लोग इसको यहाँ एमआई लिख सकते हैं। एमआई का मतलब क्या, मटेरियल इंडेक्स, पदार्थ सूचकांक, ये समझ लीजिए, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। पदार्थ सूचकांक का मतलब होता है कच्चे माल का भार बटा तैयार वस्तु का भार, और अगर एमआई एक से अधिक हो सकता है, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस पे, इसके दोनों पे। कच्चे माल का भार अगर अधिक है तैयार वस्तु के भार से, तो ये एक से ज्यादा होगा इंडेक्स, बराबर है तो बराबर होगा, अगर ये कम हुआ तैयार वस्तु के भार से तो कम हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक है आइसोटोपेन। ये तो मिलेगा आइसोटोम। आइसोटोम आइसोटोम आई थिंक लिख सकते हैं ISOTOM। देखिए सब टेक्निकल शब्द याद रखना, आपको भूल नहीं सकते इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द सब है। देखिए इसका मतलब होता है कि पहली बात ध्यान रखिए कि एक रेखा है और ये वक्राकार रेखा है जो कि समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाकर बनाई जाती है। समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाकर। अब देखिए इसमें ध्यान रखना है कि वो लागत कच्चे कच्चे माल के परिवहन के समय भी हो सकता है, वो लागत तैयार वस्तु के समय भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप तैयार वस्तु को ढो रहे हैं, तैयार वस्तु को ढो रहे हैं और 1 किलोमीटर जाने पे, पर किलोमीटर जाने पर जो लागत आ रही है उसको जब मिला करके आप रेखा खींचेंगे, यानी कि, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर जैसे ये, अच्छा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये मार्केट है, मार्केट है। अब मार्केट के चारों तरफ से घेरा बनाइए, अब यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, अब मान लीजिए इस रेखा में 10 रुपया है, 10 रुपया पर यूनिट इसकी ढुलाई खर्च है। यहाँ में मान लीजिए कि 8 रुपया है, यहाँ में मान लीजिए 6 रुपया है, यहाँ मान लीजिए 4 रुपया। अब क्योंकि ये मार्केट है तो इधर से जो वस्तु इधर आएगी तो स्वाभाविक है, अगर वो तैयार माल है तो अब यानी यहाँ भी देखिए 10 ही होगा, यहाँ भी 10 ही होगा, यहाँ भी, यानी कि इस बिंदु पे कहीं भी, वक्राकार बिंदु पे कहीं होगा 10 ही होगा। इस तरह से समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली वक्राकार रेखा को हम लोग बोलते हैं आइसोटोम। लेकिन ध्यान रखना है कि वो चाहे कच्चे माल को, यानी कैसे देखिए रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, मान लीजिए 800 पर दीजिए, यानी कि इसका मतलब हो गया कि पर किलोमीटर जाने पर जो खर्चा आ रहा है, मान लीजिए 20 रुपये आ रहा है, अब उस जहां जहां पे 20-20 रुपये खर्चा आएगा उसको मिला करके जब आप एक वक्राकार रेखा खींचेंगे जो कच्चे माल का स्रोत है, तो उससे मान लीजिए कि आइसोटोम, यानी कि आइसोटोम 2 तरह की हो जाएंगी। एक तो हो जाएंगी कच्चे माल से संबंधित आइसोटोम, एक हो जाएगा तैयार माल से संबंधित आइसोटोम। ठीक है, तो आइसोटोम में दिमाग रख लीजिए, आइसोटोम छोटी करने के बारे में। चलिए अब देखिए अगला शब्द है आइसोटोपेन। आइसोटोपेन आइसोटोपेन इसको बढ़िया से लिख लीजिए, आइसोटोपेन। सब प्रीवियस में आप लोगों को जो एमए फाइनल में उनको एमए प्रीवियस पढ़ना था, जो पढ़ लिया तो पढ़ ही लिया मान लीजिए। आइसोटोपेन का मतलब ये होता है कि आइस तैयार माल तथा कच्चे माल दोनों 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 को लोग शामिल करेंगे, कच्चे माल और तैयार माल दोनों को मिलाकर जो लागत आएगा, यानी कि परिवहन लागत आएगा। ठीक है, और समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को, ये भी थोड़ा समझ लीजिए, समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोपेन बोलते हैं। अब लेकिन यहाँ ध्यान टेक्निकल में आइसा, ये तो आइसोटोपेन है, एक है आइसोटोम, जिसको भी मैंने पहले बताया। आइसोटोपेन आइसोटोम में डिफरेंस कितना है कि इसमें तैयार माल और कच्चा माल दोनों आ जाता है उसमें,
या तो तैयार माल आएगा या तो कच्चा माल आएगा। बाकी दोनों रेखाएं क्या है, समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली वक्राकार रेखाएं हैं। ये एकदम दिमाग फिट कर लीजिए, बस दिमाग में रखना है। आइसोटोपन जब आएगा माल प्लस कच्चा माल आएगा, और जब आइसोटोप आएगा तो चाहे वो कच्चा माल से संबंधित लाइन हो, वक्राकार रेखा होगी, या तैयार माल से होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हम लोग का क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। जब इतना क्लियर हो गया तो अब हम लोगों का तो सिद्धांत का मुख्य भाग है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम परिवहन लागत। ये न्यूनतम परिवहन लागत बस हम लोग 2-4 मिनट पढ़ेंगे, ये खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। कल हम लोग इसको फिर क्लियर करेंगे। और अब देखिए न्यूनतम परिवहन लागत में दो उन्होंने कंडीशन दिया। मान लीजिए एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो, कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो, और ऐसा भी उद्योग हो जा सकता है जो 2 या 2 से अधिक कच्चे माल पर आधारित हो। देखिए एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो सकता है, और 2 या 2 से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो सकता है। तो इन्होंने पहले उस कंडीशन विचार किया, मान लीजिए एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग, तो उन्होंने तमाम तरह की कंडीशन का विचार किया और बताया कि देखिए उद्योग कहाँ पे लग सकता है। अब इसे देखिए, अगर मान लीजिए एक ही कच्चा माल लग रहा है, अब दूसरी जो टर्म बताया गया उसको ध्यान रखिए। जैसे देखिए पहला टर्म था कंडीशन, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ है, तो वो कहाँ लगेगा, कच्चे माल के पास लगेगा कि बाजार के पास लगेगा। कोई एक लोग ऑडियो ऑन करके बताएं, जितना हम लोगों ने समझा है उससे। अगर 2 स्थान आपके पास है, एक है कच्चा माल, कच्चा माल है, एक है बाजार केंद्र है, इसके अलावा भी इसके दोनों के बीच का हो सकता है, बीच का हो सकता है। कौन बताएगा? 3 लोग बचे हैं। कोई जो है वो बोले, एक कोई बोले। 3 लोग ऐड हैं। हेलो हेलो हेलो, कोई एक लोग ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो एक लोग ऑन करिए, एक लोग ऑडियो ऑन करिए। आप लोग ऑडियो ऑन करिए, आप लोग ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो ऑन करिए। हेलो हाँ सर। हेलो, हाँ आवाज जा रही कि नहीं? सर आ रही है। हाँ? आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा आ रहा है।
चलिए सर, देखिए कंडीशन जो दिया है न्यूनतम परिवहन लागत में, पहले कंडीशन है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग मान लीजिए है, तो अगर मान लीजिए कि कच्चा माल सर्वसुलभ है, क्या है, सर्वसुलभ है, तो उद्योग हम लोग कहाँ लगाएंगे? कच्चे माल के स्रोत के पास लगाएंगे, बाजार केंद्र पे लगाएंगे, कि दोनों के बीच में भी लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे? 1 मिनट से बता रहे हैं। अगर कच्चा माल हर जगह है, हर जगह उपलब्ध है, यहाँ भी उपलब्ध है, यहाँ भी उपलब्ध है, यहाँ भी उपलब्ध है, तो कहाँ लगाएंगे? तो दोनों के बीच। अरे तो अगर दोनों के बीच हम लोग बाजार। लगाएंगे तो तैयार करके उसको धोखे लिए नहीं जाना पड़ेगा बाजार में। अगर बाजार के पास भी कच्चा माल है तो बाजार के पास लगाने ज्यादा लाभकारी होगी ना। हाँ बाजार। समझ में आएगा नहीं? अरे भाई अगर हम यहाँ लगा देंगे तो उसको तैयार करके हमको ले जाना पड़ेगा ना फिर धो करके। हाँ हाँ तो परिवहन लागत लगेगी। अगर वो कच्चा माल हमको बाजार में ही मिल जाए तो हम लोग बाजार में इंडस्ट्री लगा देंगे, बात क्लियर हो जाएगी। नहीं कोई समस्या नहीं, इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे? बाजार में लगाएंगे, ठीक? बाजार बस। यही समझना है, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ाया था ना इसको। आगे चलिए। अगर सामग्री मान लीजिए, कच्ची सामग्री शुद्ध व स्थानीय है, शुद्ध व स्थानीय है। पहले शुद्ध है मान लीजिए, शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब ये है कि अगर जो कच्ची सामग्री का जो भार है उससे जो पदार्थ बनेगा दोनों की वजनाई सेम होगी, यानी कि बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग इंडस्ट्री कहाँ लगा सकते हैं? अगर शुद्ध व स्थानीय है, स्थानीय का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाएगा, तो हो सकता है बाजार क्षेत्र में ना पाया जाए। अगर बाजार क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा तो हम लोग कहाँ लगाएंगे इंडस्ट्री? तो स्वाभाविक है कहाँ लगाएंगे? स्थानीय क्षेत्र में, क्योंकि वहां हमको कच्चा माल मिल जाएगा, वहां हम लोग प्रोडक्ट बना करके तो सीधा हम लोग कहाँ ले जाएंगे? बाजार लिए जाएंगे, बाजार यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आप चाहें स्थानीय नहीं, स्थानीय और बाजार कहीं भी लगा दे कोई इशू नहीं है, बाजार में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाजार में भी अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ से हम लोग ले जा करके कच्चे माल को लेके चले जाएंगे बाजार के पास, बाजार में काम करेंगे, कहीं भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। स्थानीयकरण, अगर कच्ची सामग्री शुद्ध व स्थानीय है, शुद्ध का मतलब मैंने बता दिया परिभाषा की, उसके उसके कच्चे माल के भार और उत्पादित वस्तु के भार में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सर कभी कभी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है इस समय? सर अब आ रही। कभी कभी नहीं आ रहा है। अब तो जाना ही चाहिए। अब तो अब समझ आ रहा है कि नहीं? कभी कभी कट जा रहा है। अब जा रहा है कि नहीं बताइए मुझे। हाँ हाँ सर आ रहा है अब। चलिए, एक कच्ची सामग्री का शुद्ध व स्थानीय है, तो इसका मतलब ये है कि किसी विशेष स्थान पर अगर सामग्री मिल रही है तो स्वाभाविक है कि हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो वहां पे कच्चा माल बाजार के पास दिए जाए, बाजार पे इंडस्ट्री लगाएं, या फिर हम लोग स्थानीय क्षेत्र में भी इंडस्ट्री लगा करके तैयार माल करके बाजार में ले जाए। यानी कि बाजार के समय भी हो सकता है और कच्चे माल के समय भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए अगर कच्ची सामग्री मिश्रित हो, मिश्रित का क्या मतलब? मिश्रित का मतलब यह है, मिश्रित का मतलब यह है कि मान लीजिए उसका भार ज्यादा है, किससे? उत्पादित वस्तु से ज्यादा है मिश्रित का, तो स्वाभाविक है इंडस्ट्री हम लोग कहाँ लगाएंगे? हम लोग इंडस्ट्री लगाएंगे कच्चे माल स्रोत के पास। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इसको, मिश्रित पदार्थ, इसका मतलब इसका जो कच्चे माल का जो भार है तैयार माल के भार से ज्यादा है। जब हम लोग इंडस्ट्री कच्चे माल के पास लगा देंगे और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो प्रोडक्ट को हमको ढोने में आसानी होगी, वेट कम हो जाएगा, स्वाभाविक लागत कम आएगा।
आसानी का मतलब लागत कम आएगा। स्वाभाविक है, अगर हम बाजार के पास लगाएंगे तो क्या होगा, बाजार के पास लगाने पे पूरा कच्चा माल आपको ढो के ले जाना पड़ेगा, और इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में होगा क्या कि आपका लागत परिवहन लागत बढ़ जाएगा। ठीक है, यस सर। तीन कंडीशन आपको मिली, एक सर्वसुलभ, एक कच्ची सामग्री, तो दो स्थानीय, एक मिश्रित। सर्वसुलभ में आप बाजार के पास लगाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाजार में मिल जा रहा है मटेरियल। शुद्ध व स्थानीय है तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं का मतलब चाहे बाजार के पे लगाइए चाहे कच्चे माल के स्रोत पे लगाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अगर मिश्रित पदार्थ है तो स्वाभाविक आप कहाँ लगाएंगे, कच्चे माल के पास, एकदम 100%। तो ये तीन कंडीशन आपका दिया है, एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग में, एक तो है सर्वसुलभ, एक कच्ची सामग्री शुद्ध व स्थानीय हो, दूसरा क्या है मिश्रित। मिश्रित में आप कहाँ लगाएंगे, कच्चे माल के पास। ये तीन कंडीशन है। ठीक है, चलिए अगला है, अब इसी को रोक देंगे तो समझने में जोर करके, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ये दो या दो से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग। अब इसको हम लोग कल देखेंगे। आज जैसे एक या एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग में तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी हम लोग क्या क्या पढ़े, एक तो पढ़ा हम लोगों ने परिचय, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मान्यताएं, तीसरा पढ़ा प्रमुख शब्दावलियां, चौथा पढ़ा हम लोगों ने मुख्य भाग में लोगों ने पढ़ा एक कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ये हो गया ना, हम लोग कल पढ़ेंगे दो या दो से अधिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो आवाज कंटिन्यूअस नहीं जा रहा कि गड़बड़ हो रहा था पूरा? नहीं सर, अब ठीक है। ठीक है, चलिए तो समझ में आई कि नहीं? सर आ रहा है। अगर अगर जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा तो क्या बताएंगे, जैसे हम लोगों का टॉपिक था उद्योग ना, हाँ तो मेन टॉपिक है वो क्या है, उद्योग है। उद्योग में कई टॉपिक बनते हैं। उद्योग में जैसे हाँ टॉपिक बनेगा कि उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है, उद्योग के प्रकार, एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक बनता है उद्योगों को प्रभावित कर, उद्योगों की स्थापना को या स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब हमें प्रीवियस में है। फिर अगला टॉपिक एक आपका बन सकता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योग, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, मैग्नीज उद्योग है, तांबा उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं। एक बन गया टॉपिक। एक टॉपिक पड़ेगा उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत, और उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बताया था आपको, हमने बताया इसके सिद्धांत 8 से 10 हैं आपकी किताबों में। इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। एक लागत पर आधारित सिद्धांत, जिसे हम लोग बोलते हैं लागत सिद्धांत, एक बोलते हैं कीमत सिद्धांत, एक बोलते हैं बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, एक होता है समन्वय सिद्धांत, यानी कि तीनों को चारों को मिला करके और फैक्टर को मिला करके। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लागत सिद्धांत के अंतर्गत वेबर के उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत, इसी को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो इसी को क्लोज करते हैं और देखा जाता है और कैसे लोग इम्प्रूव कर सकते हैं क्लास को ना, कम से कम समय में खत्म हो। सर इसी टाइम लगाएंगे क्लास? करेंगे, आज तो टेस्ट था ना। अच्छा टाइम अब फिर से, आज आवाज की क्वालिटी क्या थी, कैसे थी? ठीक थी आज का क्लास ठीक चला है? हाँ बढ़िया था। और चित्र उसमें ब्लैक बोर्ड में दिख जा रहा था ना? हाँ सही से दिख रहा है। करिए उसको अपना, हम वीडियो भी वो मतलब रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी ना। अभी सही से हो नहीं पा रहा था, तो रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, थोड़ा कम समय में चीजें खींचेंगी तो थोड़ा सा और अच्छा होगा ना। ठीक है सर। चलिए ठीक है, कल से टाइम बता दीजिएगा। हाँ सब हो जाएगा। थोड़ा सा पहले 2 दिन 4 दिन कष्ट होगा इसलिए ना, क्योंकि अभी हम लोग चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं ना।